सभी का स्वागत है हमारी वीडियो में। अभी तक के जो हम लोग ने सीखा है अपनी पिछली वीडियो से, मैंने आप लोग को बताया कि वो बताया कंप्यूटर क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, पावर सप्लाई क्या होता है ना, हार्ड डिस्क क्या होती है। आज मैं दिखाऊंगा कि हार्ड डिस्क क्या होती है, मदरबोर्ड क्या होता है, सीपीयू के बारे में बताऊंगा, इसमें कितने किस तरह से इसको फिट करना है, इसको पूरा फिट करते हुए भी इस वीडियो में दिखाऊंगा। ओके, सो देखो, अभी तक के मैं हार्ड डिस्क के बारे में बात करी था, दिखाता हूँ। हार्ड डिस्क ये होती है, ठीक है, इस तरह से दिखती है, जो इंटरनल हार्ड डिस्क कहलाती है। ओके, जो हमारे सीपीयू वगैरह में फिट होती है, तो ये इस तरह से दिखती है। ओके, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आती है। एक सेकंड में दिखा रहा हूँ। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आप लोग देख सकते हैं। इसमें एक्सटर्नल वायर भी एक तरह से दिया है कि हम लोग इसमें आराम से सीपीयू में से लगा के अपना काम चला सकते हैं। ये हमारी हार्ड डिस्क का काम करेगा। ओके, इतना समझ में आया? तो ये देखो, मैंने बता दिया कि हार्ड डिस्क के बारे में मैंने दिखा दिया, बता तो ऑलरेडी चुका हूँ, मैंने दिखा दिया। अब देखो, मैंने बताया था पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई अभी मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली है पोर्ट्स के बारे में, उसमें पावर पॉइंट दिखाया था। तो ये देखो, ये होता है। अभी मैंने इसको बाहर निकाल लिया पूरी तरह से। ओके, अभी मैं इसको फिट करते हुए भी आप लोग को दिखाऊंगा। सो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि इसको सीपीयू को अपने कैसे फिट करें, उसमें मदरबोर्ड कैसे फिट करें, या मदरबोर्ड में प्रोसेसर कैसे लगाना। ओके, सो ये देखो, ये मैंने बता दिया। ओके, तो ये मेरा हो गया पावर सप्लाई। अभी देखो, आप लोग को ये दिख रहा है वायर, दो, ये होता है साटा वायर। ओके, इसको हम लोग साटा केबल भी कहते हैं, साटा वायर भी कहते हैं। देखो, हार्ड डिस्क हमारी बेटा दो तरह की होती है, एक होती है साटा और एक होती है फाटा। ठीक है, साटा मीन्स सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ओके, फाटा का मतलब होता है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ओके, सो ये मेरी साटा है, सीरियल वाइज है। सीरियल वाइज क्योंकि देखो, इसमें यहाँ पर पिंस भी है इस तरह की, लेकिन पार्टा में अलग तरह से पैरेलल पिंस होती है, एक दो तीन इस तरह से लगी हुई होती है, इसमें चिप की तरह है। ठीक है, सो ये हो गया। अब मेरे पास रैम है, ये मेरे पास मैंने अपनी सीपीयू की रैम निकाली हुई है DDR3। ये मेरी रैम है DDR3। ओके, सो 2 GB है। ओके, सो ये 2 GB रैम है। अभी मेरे पास होता है मदरबोर्ड क्या होता है? अब देखो, बेसिकली मदर्स तो हम सब लोग जानते हैं, मदर्स का काम क्या होता है। मदर्स अपने, जैसे कि मदर्स के 2 चाइल्ड हैं, 3 चाइल्ड हैं, चिल्ड्रंस हैं, तो वो क्या करती है, सबको अटैच रखती है, ताकि जब तक बचपन से बड़े होते होते सब लोग साथ में रहें, तो सबको ग्रुप वाइज रखती है, एक ही घर में रहते हैं। तो इसी तरह से ये हमारा मदरबोर्ड होता है। इससे हम लोग समझ, पावर सप्लाई को अटैच रखता है, प्रोसेसर को अटैच रखता है, मेमोरी को अटैच रखता है, रैम को अटैच रखता है। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, उन सबको ये अपने से अटैच रखता है। विदाउट मदरबोर्ड कोई भी काम, अदर से हम लोग कोई भी डिवाइसेस लगाएंगे या ऑलरेडी जो भी हार्डवेयर है हमारे, वो एक दूसरे से क्या, हाँ, कॉन्टेक्ट नहीं बना सकते विदाउट मदरबोर्ड के। ओके, कोई। सो राइट नाउ ये मदरबोर्ड हो गया। ये हमने, अब देखो, सबसे मेन चीज तुमको दिखाने ही भूल गया। सबसे मेन चीज होती है प्रोसेसर। क्या होती है? प्रोसेसर, जिससे सारा काम हो रहा होता है। दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इतना सा, सॉरी, जैसे हमारे सर में छोटा सा दिमाग होता है ना, वैसा ही इसमें पूरे सीपीयू में, इतने बड़े सीपीयू में, जो पूरे कंप्यूटर को या फिर लैपटॉप वगैरह में, ये होता है प्रोसेसर। इसको देख लो इधर से, ये होता है प्रोसेसर। ओके, तो ये हमारा प्रोसेसर हो गया। मेरे पास दो प्रोसेसर है, तो मैं बताऊंगा मुझे कौन सा लगाना। ओके, ये होता है सीपीयू का फैन। क्या होता है? ये सीपीयू का फैन होता है एक तरह से, यानी प्रोसेसर के ऊपर लगा होता है, ताकि प्रोसेसर को कूल रख सके, क्योंकि सारा काम तो प्रोसेसर कर रहा होता है। अगर ये गर्म होने लगेगा, हीट करने लगेगा, और ये खराब हो जाने की वजह से, इसलिए इसको एक तरह से इसको फैन लगाया जाता है। ओके, सो ये हमारी बात हो गई सीपीयू के कुछ पार्ट्स के बारे में। अभी मदरबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया। अब चलो इसको फिट करते हुए दिखाते हैं। ओके, कैसे इसको फिट करना है। ओके, सो चलो वीडियो देखो कैसे इसको फिट करना है। अभी तक के लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो। तो देखो, मदरबोर्ड इसको क्यों कहते हैं बेसिकली, अब तुम लोग को समझ में आएगा। क्योंकि देखो, ये मेरी रैम है। ओके, सो दिस इज अ रैम। ओके, सो ये इसको हम लोग इसमें आराम से लगा सकते हैं। देखो, मैं दिखा रहा हूँ ऐसे ही प्रैक्टिकली। ये मैंने यूं करके लगा देंगे, इसको कस के यहाँ पे दबाएंगे और ये स्लॉट लॉक हो जाएगा। सो इसी तरह से दो रैम लगा सकते हैं इसमें हम लोग, चाहे जितनी जितनी जीबी की भी लगा सकते हैं, दो रैम लग सकती है। ओके, सो देखो, अब यहाँ पर मान लो एक मदर है, तो मदर ने अपने एक बेटे को अपने पास बुला लिया, तो इसी तरह से इसने, ये प्रोसेसर, ये उसका दूसरा बेटा हो गया, हार्ड डिस्क उसका तीसरा बेटा हो गया, या बेटी हो गई, तीसरे बेटा हो गया। ठीक है, इसी तरह से एसएमपीएस, ये सब चीजें इसका क्या है, समझ लो जस्ट लाइक दैट चाइल्ड। ओके, तो ये सब चीजें इसमें फिट हो जाएंगी कंप्लीटली। जब इसमें फिट हो जाएंगी तो ये मदरबोर्ड बन जाता है। ओके, सो अभी भी ये मदरबोर्ड है, बट ये इसलिए इसको मदरबोर्ड कहते हैं। अब एक एक चीजों को समझाते हुए चल रहे हैं। सो देखो, यहाँ पर रैम लगती है। हो सकता है मैं जब मैं सीपीयू में इसको फिट करूँ तो तुम लोग को ऐसा हो जाए, बाई चांस ना दिखे, सो तुम लोग को इसलिए अभी बताता हुआ चल रहा हूँ कि ये रैम देखो, इसमें ऑलरेडी मैंने फिट कर दी है, ये रैम मेरी फिट हो गई। ओके, सो प्रोसेसर कैसे फिट होता है? देखो, ये मेरा प्रोसेसर है, ये पेंटियम आर होगा, हो सकता है दिख रहा हो, पेंटियम आर का है।
पेंटियम और 42। अब देखो इसमें कैसे फिट करना है, इसको उठाया, ये न्यू कर दिया अपना स्लॉट, यहाँ से हमने क्या करना है, स्लॉट उठा लेना है, ये मैंने स्लॉट उठा लिया न्यू करके। ओके, अब देखो इसमें भी लॉक आता है, यहाँ पर देखो ये लॉक दिख रहा होगा तुम लोग को, ये लॉक है और एक ये लॉक है। ओके, सो ये और ये लॉक तुमको दिख रहा है, सो इस हिसाब से अटैच करना है। देखो इसमें भी तुम लोग को लॉक मिल जाएगा जब तुम लोग लगाओगे, तो मुझे एक ये लॉक यहाँ पर दिख रहा है, दूसरा लॉक यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो मैंने इसको न्यू लगाया और ये देखो ये बैठ गया, ठीक है, ये एकदम फिट आ गया। बट अगर हम लोग इसी को निकाल के न्यू करके लगा देंगे, इस तरफ से लगा देंगे, तो ये नहीं बैठ रहा कंप्लीटली, ये ऊपर नीचे। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल के बस जस्ट लाइक दैट न्यू बिठा देंगे। ये हमारा प्रोसेसर इसमें लॉक में फंस गया। अब इसको कंप्लीटली लॉक करना है, तो इसको न्यू गिराया और यू करके कस के इसको दबाएंगे, न्यू नीचे से लेके आएंगे, यू बंद, लॉक हो गया। ये हमारा प्रोसेसर लग गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बात करी थी प्रोसेसर के फैन के बारे में, है ना, इसके बारे में बात करी थी। अब इसको लगाना कैसे देखो। ओके, सो देखो बेसिकली इसको लगाना इस तरह से, यहाँ पर देखो 4 लॉक दिए हैं, 4 एज दिए हैं, इसमें इसको फिट करना और ये लॉक है एक तरह से। ओके, सो बेसिकली हम लोग को इसको इस पर रख लेना है कुछ इस तरह से, ऐसे करके हम लोग रख लेंगे, लॉक बिठा लेंगे। ओके, सो ये अभी मेरा कंप्लीटली बैठ गया। अब इसको बस लॉक करना है। लॉक कैसे करना है, इसको इधर से ये टर्न कर देंगे, तो यहाँ से फिर इसको इस तरह से लॉक कर देंगे ताकि ये निकले नहीं। इधर से इधर लॉक कर देंगे। ओके, ये लॉक हो गया। अब इसको इधर से एक तरफ और लॉक कर देंगे। चलो भाई लॉक हो गया। अभी ये निकलेगा नहीं, ये पूरी मदरबोर्ड उठा आ रहा है, ठीक है, बट ये निकलेगा नहीं। तो देख सकते हो इस तरफ से, देखो ये कंप्लीटली लॉक हो चुका, पूरी मदरबोर्ड उठा रहा है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया प्रोसेसर, हमने इसमें लगा लिया अपनी मदरबोर्ड में, क्या फिट कर लिया, प्रोसेसर फिट कर लिया। ओके, लोग लगाते, देखो इसमें एक 4 लॉक की पिन है, वो हम लोग इसमें लगाएंगे। ये देखो ये 4 लॉक है, ये हम लोग इसमें लगाएंगे। इसमें लगा दी, ये लॉक हो गया। ओके, तो अब इसके पास आ जाएगा ये। बात करते हैं कि इसमें क्या लगेगा। इसमें देखो ये 2 पोर्ट्स होते हैं, इसमें ग्राफिक कार्ड्स वगैरह लगा सकते हैं आप लोग अपने पास से चाहें तो। देखो यहाँ पर मेरे पास एक चीज खाली दिख रही है, अभी मैंने एक चीज आपको दिखाई नहीं थी, ये देखो ये घड़ी के सेल की तरह कुछ लग रहा है। तो ये बेसिकली वही काम करता है। घड़ी क्या काम करती है, वॉच क्या काम करती है, टाइम दिखाने का काम करती है। तो ये भी, ये इसको बोलते हैं सीमोस सेल, ठीक है। कंप्यूटर जब बंद कर देंगे तब भी हमारा, जब हम लोग वापस स्विच ऑन करते हैं बाद में कंप्यूटर 2 दिन बाद 3 दिन बाद या तुरंत भी ऑन कर दें, सो हमारा टाइम एग्जैक्टली सही चलता है। सो उसकी बेसिक वजह होती है सीमोस सेल, ठीक है, सीमोस सेल। क्योंकि जब कंप्यूटर में पावर नहीं आ रहा होता है, हम लोग हटा देते हैं, पावर से निकाल देते हैं, प्लग निकाल देते हैं, तो टाइम भी रुक जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये सेल की वजह से टाइम कंटिन्यू अपना चलता रहता है। तो इसलिए सीमोस सेल इसको कहते हैं। ओके, लगाना कैसे, बस बेसिकली इसके अंदर रखो, ये जो लॉक दिख रहा है, हाँ ये जो दिख रहा है, जिसमें न्यू रख के इसको न्यू करके दबा देना, ये लॉक हो गया। ये पुश प्रेस करेंगे थोड़ा सा, ये लॉक हो जाए। ओके ओके, सो ये मेरे पास SMPS है। ओके, अब मैंने इसको फिट कैसे करना है, देखो अब इसमें इस SMPS में, एक सेकंड, सो ये SMPS दिख रहा है आप लोग को। अब देखो इसमें हम लोग को SMPS में कुछ पिंस दिख रहे हैं, इसको बैक साइड का कर लेते हैं। इस तरफ से देखो काफी सारे वायर दिख रहे हैं, सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक देखो ये 24 पिन कहलाती है, क्या कहलाती है, 24 पिन, 24 पिन कहलाती है। तो इसको देखो मेरे पास एक मदरबोर्ड में 24 का लॉक भी दिया, इसको यहाँ से उठा के 24 पिन को यहाँ लॉक करवा देंगे। ओके, तो बहुत ये सिंपली हम लोग यहाँ से लॉक करवा दिया। अब ये देखो ये लॉक हो गया। ओके, इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, साइड में लॉक दिया होता है, ये लॉक हो गया। देन अब देखो मैं तुमको बता रहा था हार्ड डिस्क 2 तरह की होती है, साटा और पाटा। अब देखो हार्ड डिस्क जो साटा होती है उसमें चिप की तरह होती है, ये देखो ये दिख रहा है, ये चिप टाइप में। और ये देखो ये पाटा का लॉक होता है, ये देखो पाटा कुछ इस तरह से होती थी पिन के वाइज में, ये गोल गोल, ये पाटा में फिट। इसके हार्ड डिस्क में तुम लोग को यहाँ पे ये 2 चिप दिख रही है, तो इसको चिप को उठा के बस ऐसे फिट करना। यहाँ पर देखो मैंने ये देखो मैंने साटा की चिप उठा ली, इसी में मिल जाएगी, ये वायर लगा हुआ। ओके, तो ये वायर है, बस इसको साटा बड़ी पिन को लॉक के वाइज देखना है कि लॉक किधर है, इसमें लॉक दिया होता है। ओके, सो यूं लॉक करके ये लगाया, ये फिट हो गई। ओके, अब इसी में देखो एक ही, अब हमारे पास आता है काम साटा केबल का, जो मैंने आप लोग को दिखाई थी, ये वाली साटा केबल। इसको क्या करना है, इसका एक हम लोग को इसमें लगाना है, इसमें भी लॉक वाइज देखना होता है कि लॉक किधर है। ओके, ये देखो यहाँ पर हल्का सा लॉक दिख रहा होगा, बस ये लगा दिया, इसको यूं करके लगा देंगे, ये हमारा यहाँ से काम हो गया। अब देखो SMPS से क्या करेगा, SMPS हार्ड डिस्क में पावर सप्लाई करेगा। ओके, ये जो हमने ये वाली लगाई थी, ये पावर सप्लाई करने के लिए लगाई, ये इसमें पावर जाएगा और फिर इससे जो भी डेटा एक्सचेंज होगा वो ये वाली साटा केबल से आएगा। और इसको हम लोग लगा देते हैं साटा केबल को, कहाँ, ये देखो यहाँ पर
काफी सारे पोर्ट्स दिख रहे हैं, तो ये भी पोर्ट्स कहलाते हैं। इसको हम लोग इसमें लॉक वाइज करेंगे, देख लेंगे लॉक किधर है, हाँ इधर है। तो हम लोग लॉक के हिसाब से इसको न्यू करके लगा देंगे, ये लगा देंगे, ये मेरी फिट हो गई। अब देखो क्या होगा, तो बात हो गई हमारे 3 चीजें हमने लगा दी इसमें। अभी रैम लगा दी, सीपीयू लगा दिया यानी प्रोसेसर लगा दिया, एसएमपीएस कनेक्ट करवा दी, हार्ड डिस्क कनेक्ट करवा दी। ओके, सो राइट नाउ अब हम लोग इसको चलते हैं फटाक से, क्या करते हैं, सीपीयू में फिट कर लेते हैं। सीपीयू में ये हमने सीपीयू रख लिया। अब ये सब जो पिन दिख रही हैं, ये जो सीपीयू में आगे स्विच बटन्स होते हैं ऑन करने के लिए, यूएसबी का पोर्ट्स होते हैं, ओके, ऑडियो पोर्ट्स होते हैं, ये सब उसके हैं। ओके, ये मैंने नहीं निकाले थे ताकि इसको जोड़ना पड़ता है, फिर से फिर वेल्ड करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने इसको अलग रखे। मैं अभी समझाता हूँ कि ये क्या होता है। ओके, बोट हमारी लग चुकी है, देख सकते हैं। एक पे एक यहाँ पे स्क्रू लगा है, एक ये लगा है। ओके, ये सब स्क्रू से कम्प्लीटली फिट हो गया। अब देखो ये सब, ओके, बेसिकली दिस इज द यूएसबी। तो ये सारे वायर यहाँ पर लग गए हैं। ओके, ये सारे वायर हम लोग ने मदरबोर्ड में कनेक्ट करवा दिए। इधर